बोलो सद्गुरु भगवान की जय। परम स्वामी, परम भगवान, परम स्थान, परम श्रद्धे भक्तजन, परम कल्याणमयी सत्संग, जीवन मात्र उद्देश्य और ध्येय और भाव। कहने का मतलब सूक्ष्म रूप से हम यही कहेंगे कि एक पर्यंत जो भाव है वो सिर्फ भाव तो बहुत है, प्रेम भाव, भक्ति भाव, कर्म भाव। तो कहने मतलब जो भी आपके अंदर भाव प्रकट हो रहे हों, सिर्फ ध्येय तो एक सिर्फ श्री हरि ही है। और हरि का मतलब अविनाशी परम पिता परमात्मा में अपने स्वरूप को पहचान लेना, ईश्वर के स्वरूप को पहचान करके ब्रह्म तत्व एकाग्र चित्त से भगवान में दीनता हो जाए, दीनता आ जाए, प्रेम हो जाए, ज्ञान वैराग अर्थात कोई भी साधन द्वारा, कोई भी सहायक द्वारा परमात्मा में एक चित्त प्रेम लग जाए, मन दृढ़ हो जाए। चलते हैं हम आज के सत्संग की ओर। बोलना उसी जगह चाहिए इंसान को जहां आपकी बात का मूल समझा जाए और बात सत्य की हो और वहां कोई सत्य सनातन की अवहेलना करे या कर रहा हो तो क्या करना चाहिए? सामर्थ्य के हिसाब से उसको या तो मना करना चाहिए, अन्यथा या तो वहां से आप उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब उद्देश्य एक ही है कि भगवान ने समय बस आपका उस पल का धर्म क्या है, सद्बुद्धि द्वारा निर्णय करके उस समय का मंथन करके निर्णय तुरंत ले लेना चाहिए। अगर हम कुटिल जीवों को अपार शक्ति हरि ना दे, परमात्मा अगर शक्ति ना दे हम मानव को, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक तिनका भी नहीं उठा सकते, एक नवाला भी मुंह में नहीं डाल सकते। सब जो भी है परमात्मा का विराट रूप की एक विराट रूप में भाषण हो रहा है हर जगह। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी है जहाँ भी है परमात्मा ही के ही द्वारा सब कुछ हो रहा है, वो ही सब कुछ करा रहा है, ऐसा अनुभव में लाना चाहिए और मानना भी चाहिए। तो दुनिया की कोई भी शक्ति कई ब्रह्मांडों को नहीं चला सकती। दुनिया में जो भी कार्य हो रहा है श्री हरि की आज्ञा से ही हो रहा है, ऐसा मानना चाहिए। सेवा तो करते हो पर श्रद्धा भाव से नहीं, सेवा तो करते हो पर श्रद्धा भाव से नहीं करते हो, टारने वाला काम करते हो। कैसे करना चाहिए और करते कैसे हो? भस्म में तो आहुति डालते हो, कोई राख है भस्म है, अब उसमें आहुति डाल दो तो कोई फायदा है? और कपट भरी सेवा, ऊसर में बोया हुआ बीज। कहने का मतलब ये है जो हम आज के समय पर पे हमारे मानव मनुष्य सेवक जो कार्य कर रहे हैं वो कोई फायदा नहीं है। करो, थोड़ा करो पर अच्छा करो। कैसे करना है? सत सनातन के अंदर हमारे शास्त्र वेद वेदांत गुरु इत्यादियों ने हर चीज का संभव कर दिया है, कोई असंभव नहीं है। थोड़ा सा शास्त्रों तरफ ध्यान दें, हर कोई रास्ता मिल जाना ठहरा।
अपने पद का आकलन धर्म से मत करो। बात यहाँ आ गई। कभी कभी हमारे अंदर पद आ जाता है, संसारिक पद होते हैं, क्योंकि हम यहाँ मृतलोक में आए हैं। अपने प्रारब्ध अनुसार हमको कर्म फल का जो परिणाम मिला है, कोई पद मिल गया, किसी विभाग में कोई पद मिल गया, तो उसको समाज में मत ले जाओ, क्योंकि पद और समाज में बहुत अंतर है। पद अपनी जगह है, अपने विभाग में है, समाज में नहीं है। समाज में समाज की पराकाष्ठता और उसका विस्तारित और तत्व बहुत ऊंचा है, उसको पद कभी अनुष्ठित नहीं कर सकता है। तो कभी पद को अपने समाज में मत ले जाओ। अपनी पोस्ट या पद जो भी है उसको समाज में कभी मत उतारो, वो सब अपने विभाग में ही छोड़ दो, समाज में मत लाओ। समाज एक समानता दृष्टिकोण है। कहने का मतलब पद है, विभाग है, पोस्ट है, कुछ भी हो तुम, कहने का मतलब किसी विभाग में कोई भी पद में हो, वो समाज सर्वश्रेष्ठ है, दृष्टिकोण है। उस दृष्टिकोण समाज सर्वोपरि में आप अपना पद और पोस्ट नहीं ले जा सकते हो। ऐसी गलती कर मत बैठना। तो कहने का मतलब पर्यंत वास्तविकता जीवन में हमारा धर्म, हमारे वेद शास्त्र जो भी हैं, हर चीज का मर्यादित शब्दावली में जुड़े हुए अभ्यय भाव को नकार देते हैं। कुछ चीजें गुप्त होती हैं, बात वही आ गई, गुप्त चीजें होती हैं। आज के समय पे जो गुप्त चीजें हैं उसको पारदर्शिता कर दिया गया है, समक्ष कर दी गया है, हर जगह को दिखावा हो रहा है। भोजन, शयन और भजन, ठीक है, भगवान का भजन कर रहे हो, हरि नाम ले रहे हो, अच्छी जगह है। कुछ चीजें मर्यादित हैं, बहुत सारी मर्यादा के अंदर हैं और गुप्त में रखी जाती हैं, पर उसको समाज में मत लाओ। कहने का मतलब है वो आप समझते हो हमें किस चीज को समाज में लाना है, किस चीज को समाज में नहीं लाना है, ये आप भली भांति जानते हैं। और अपने स्वार्थ को समाज में व्याख्यान मत करो। हमारा कोई स्वार्थ बन रहा है, चाहे वो संसारिक स्वार्थ हो, परमार्थ का स्वार्थ हो, पर अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए वो समाज में व्याख्यान मत करो। हाँ, समाज हित के लिए है, धर्म हित के लिए है, अच्छी बात। मनुष्यों, मानो पूज्य माता पिता की सेवा तन मन धन सत्कर्म प्रेम निस्वार्थ भाव से श्रद्धा पूर्वक करते रहो। कहने का मतलब इस संसार में, मृतलोक में माता पिता सर्वश्रेष्ठ है। आपको किसी धर्म स्थान में, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, अर्थात किसी भी स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माता पिता समक्ष हैं, सामने हैं, सुबह उठकर उनको प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए स्व धर्म के लिए, हिरण्याकश्यप जैसा अगर वो आम को नीम बोल रहा है तो मत कहो। धर्म के अनुकूल हो, धर्म आज्ञा दे रहा हो, बिल्कुल बात मानो। हम जैसा कोई पिता हो और अधर्मता का पाठ पढ़ा रहा हो अपने पुत्रों को और बोलो मेरी बात मानो, नहीं मानना है। धर्म, गुरु, शास्त्र, वेद, वेदांत आज्ञा देते हैं, अवश्य मानो, इसके लिए अन्यथा नहीं। पर कहने का मतलब ये है कि माता पिता ही सर्वोपरि हैं, वही साक्षात भगवान स्वरूप उन्हीं के अंदर विराजमान है। आपको जो कुछ पाना होगा उन्हीं से मिल जाएगा। श्रद्धा पूर्वक उनका तीनों अवस्थाओं में ध्यान रखो। प्रेम, स्वार्थ, श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से माता पिता की सेवा करो। एक शब्द की ही कमी ना रह जाए। कहने का मतलब आपके जीवन में पर्यंत कोई ऐसा भाव ना आए कि हमारी कुछ कमी रह गई। ऐसा भाव रख करके
नहीं तो अपने माता पिता के अनुरागी नहीं बन पाओगे। जब माता पिता के अनुरागी नहीं, पुत्र नहीं बन पाता है, तो सदा इस मृतलोक में किसी की ताकत नहीं उसको अनुरागी बना दे। तो ध्यान ये पर्यंत देना ही होगा कि आप लोगों को पर्यंत अनुरागी बनना है। और अनुरागी कहाँ से बनोगे? कर्म सेवा से। इसी के साथ में सनातन वाणी को, टूटी फूटी वाणी को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी लोगों को भगवान की तरफ से, श्री हरि की तरफ से धन्यवाद। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।